एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच स्केल के बारे में जानकारी लेकर आया हूं कि किसका पीएच मान कितना होता है और पीएच स्केल होता क्या है। तो आइए हम विस्तार से उसे जानते हैं। और इससे पूर्व हमारा आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया अभी जो भी विद्यार्थी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो अंत तक अवश्य देखें, जरूर फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही, ये तो कंफर्म ही है, और साथ में आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे आने का उम्मीद रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो अब जानते हैं कि पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी वस्तु की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। इसका पैमाना 0 से लेकर 14 तक रखा गया है। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे कि हिंदी में हाइड्रोजन की क्षमता भी कहते हैं। 0 पीएच वैल्यू स्केल सबसे अम्लीय एवं 14 पीएच वैल्यू स्केल सबसे अधिक क्षारीय होता है। अर्थात इसे कई तरीके से प्रश्न इसमें आने का चांसेस रहते हैं। अब देखिए हम आगे अध्ययन करते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक स्केल दिया हुआ है, पीएच स्केल 0 से 14 तक। यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 0 भी है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका जो है 0 ही है। यहाँ जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 ही है। अब आइए जानते हैं। तो सबसे अधिक अम्लीय क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ, और सबसे अधिक जो है क्या हुआ, क्षारीय 14, और बीच में जो है 7 जो है तटस्थ है, यानी जिसे कि कांस्टेंट भी कहते हैं। यह जो है इसे उदासीन भी कहते हैं। अगर कहा जाए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान हम उसे 7 करेंगे। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, कहा जाएगा उदासीन विलयन। अब आप इसे हम अब आप लोग को विस्तार से बताएंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है। आइए यहाँ कह रहा है कि पीएच वैल्यू यानी शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो शुद्ध जल यानी यह जो है उदासीन है, यानी इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। आगे सामान्य जल। तो सामान्य जल का पीएच मान कितना होता है। तो सामान्य जल का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 8.5 तक। 8.5, 6.5 से 8.5 है इसका पीएच मान, किसका, सामान्य जल का। 6.5 से 8.5। अब आइए आगे वर्षा जल। तो वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। तो वर्षा जल का पीएच मान होता है 5.6। 5.6। इसके आगे प्रश्न है, नींबू पानी का पीएच मान कितना होता है, या नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 2 से 3। 2 से 3 के बीच में। इसे जो है कहीं कहीं आपके बुक में लिखा हुआ रहता है 2.5। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है चल सकते हैं। ऐसे 2 से 3 के मध्य होता है। तो 2 से 3 के मध्य अगर कहा जाए तो ऐसे भी जो है औसतन जो है 2.5 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है
4 से 5, 4 से 5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 4 से 5, या कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा कम, तो 5.6 से कम लिखा रहेगा, 5.6 से कम। अब आइए आगे, खून। खून का पीएच मान कितना होता है? तो खून का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब आइए आगे, आगे हमारा है लिखा हुआ, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.8, 7 से लेकर 7.8 के बीच में। आगे है उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो पूर्व में भी बताया गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5, 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, 10.5। आगे है NaCO3 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो NaCO3 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, यहाँ हो जाएगा 7 से अधिक। अब 7 से अधिक जब हो गया तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 7 से अधिक हो गया तो इसका जो है यह क्या हो गया? तो 7 से अधिक हो जाने के बाद यह जो हो जाता है क्या चीज? क्षारीय। और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो गया, क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब आइए आगे, सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान होता है 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। आगे दिख रहा है आपका अमाशय। तो हमारे शरीर में जो है अमाशय रस जो होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.0, यानी 1। 1.0 का मतलब आप कह सकते हैं 1। अब आगे, आगे कह रहा है कि टमाटर। तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1, 4.1। 14 नंबर, पसीना। पसीना का पीएच मान कितना होता है? तो पसीना का पीएच मान होता है 4.5, 4.5। 15 नंबर, 15 नंबर में कह रहा है कोल्ड ड्रिंक, जिसे कि हम पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच मान होता है 2.5 से लेकर 3.5, 2.5 से लेकर 3.5। इसका होता है कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान 2.5 से 3.5। अब आइए आगे, दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.5, 6.5 होता है दूध का पीएच मान 6.5। दही, दही का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से लेकर 5, 5.5। 4.5 से लेकर 5.5। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 3.5,
3.5। विद्यार्थियों, ये सारे पीएच मान जो है काफी जो है आप लोगों के लिए मेहनत से एक जगह कलेक्ट किया गया है, अतः वीडियो अंत तक अवश्य सुनिएगा और इसे जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे अलग से बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले नहीं है। इससे ज्यादा कुछ संभव ही नहीं है कि आ पाएगा। इससे जो है आपको 2 प्रश्न जरूर आएंगे। अब आइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जिसे कि HCl हम बोलते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 1 से लेकर 1.5 तक, 1 से लेकर 1.5 तक। आगे मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.0, मतलब 6 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान होता है 7.3। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.8। 7.5 से लेकर 8.8। अब आइए आगे का रहा लार, यानी जिसे कि सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा का पीएच मान होता है 6.7। 6.7। अगला कह रहा है मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.4। चूना जल का पीएच मान कितना होता है? तो चूना जल का पीएच मान होता है 11। क्या होता है? 11.0 यानी 11। अब यहाँ देखिए 11 जब हो गया या ऊपर में आपका है 7.4, तो जैसे ही 7 से ऊपर हो गया तो इसमें जो है क्षारीयता का गुण आ गया, यानी चूना जल भी जो है क्षारीय है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बैटरी एसिड। बैटरी के पानी में जो एसिड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो यह जो है सबसे ज्यादा अम्लीय है, यानी इसका पीएच मान कितना होता है? 0, यानी सबसे ज्यादा जो है अम्लीय है। बैटरी का जो एसिड होता है उसका पीएच मान 0 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका भी यह भी जो है बहुत अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि इसका भी पीएच मान जो होता है 1 होता है, 1.0 यानी 1। आइए सोडा वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा वाटर का पीएच मान होता है 3। इसका पीएच मान 3 होता है। ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लैक कॉफी का पीएच मान होता है 5। अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो अंडा का पीएच मान होता है आपको 8.0 यानी 8। 8.0 कहिए या इसे 8 कह सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी जिसे कि खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 9 यानी 9.0। अब जो है यह भी 7 से ऊपर आ गया, यानी इसमें क्षारीयता का गुण है। आपको प्रश्न उलट के भी दिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि क्षारीय गुण वाले जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो वहां आप कह सकते हैं 7 से ऊपर। अम्लीय गुण वाले तो 7 से नीचे, और उदासीन तो 7। इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। समुद्री झील के पानी का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री झील के पानी का पीएच मान होता है 8.5 से लेकर 10 तक। 8.5 से लेकर 10 तक समुद्री
जल के पीएच मान होता है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे कह रहा विनेगर। विनेगर का पीएच मान कितना होता है? तो विनेगर का पीएच मान होता है 2.9। 2.9। शराब। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान आपको होता है, आप शराब का पीएच मान होता है, तो शराब का पीएच मान होता है 3 से 4। कितना होता है? 3 से 4। अब आइए आगे। आगे कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ये इनका पीएच मान कितना होता है? तो ये सभी जो है उदासीन विलयन है, और पूर्व में ही बताए थे कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी सबका जो है पीएच मान 7 हो जाएगा। अब आइए आगे। आगे यहाँ है अमोनियम क्लोराइड, फेरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो ये सभी जो है अम्लीय प्रवृत्ति के हैं, तो इनका पीएच मान जो होता है 7 से कम रहेगा। क्या रहेगा? 7 से कम रहेगा, यानी आपका जो है इस तरह से 7 से कम। अब जो है यहाँ अलग अलग भी आप देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का कितना पीएच मान होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान होता है 4.5 से 6। 4.5 से 6 के मध्य। फेरी क्लोराइड का, तो फेरी क्लोराइड का होता है 1 से 2। 1 से 2। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का होता है 3 से 4। कितना? 3 से 4। 3.0 से 4.0। एल्यूमिनियम क्लोराइड तो 2 से 3। अब आइए आगे। तो आगे हमारा है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्यों? क्योंकि ये जो है सभी जो है क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, यानी यह जो है 7 से अधिक हो जाएगा। अब जो है अलग अलग इसे जान लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, तो इसका पीएच मान होता है 10 से 11। 10 से 11। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 8 से 9। 8 से 9। सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का भी होता है 8 से 9। और सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड का होता है 10.38। कितना? 10.38। और विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है आज हम लोग जाने कि किसका पीएच मान कितना होता है। आगे एक और आपका है दांत। तो दांत का पीएच मान कितना होता है? तो दांत का पीएच मान सामान्य रूप में 7 ही होता है, क्योंकि उदासीन ही है। और अगर दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, ज्यादातर यही प्रश्न पूछता है कि कितना पीएच मान होने पर दांत झड़ने लगते हैं, तो हम उसे कहेंगे क्या? 5.5 से कम। 5 से कम होने पर जो है दांत झड़ने लगते हैं। और सामान्यतः कितना होता है? तो सामान्यतः होता है 7। और एक और प्रश्न आपका है
उपजाऊ मिट्टी, तो उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है 6 से 7.5, यानी 6 से 7.5। औसतन जो है इसे 7 माना जाता है। औसतन क्या माना जाता है? 7 माना जाता है। और इस प्रकार जो है हमारा जो है आज का जो है यह टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच वैल्यू का, पीएच स्केल का समाप्त होता है। और विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि यह जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या अन्य सभी एग्जामों में इससे आने की उम्मीद है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।